30 वर्ष के नौजवान जो 40% हैं और उनकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, उनके दिमाग में ये बैठ रहा है हम 70% आबादी के साथ काम कर रहे हैं और हम में ये क्षमता है कि इस बार हम बदलाव लाएंगे। दरभंगा के 10 सीट में से 9 सीट जो एनडीए के पास है, उन 9 सीट एनडीए भारी मत से हारने जा रहा है और मिथिलावादी पार्टी पटना जरूर पहुंचे। अभी किसी से डरने वाले नहीं, हम कभी नहीं डरेंगे। नमस्कार, मैं रविशंकर, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं आपका विश्वसनीय चैनल आरएस न्यूज। उससे पहले कह देना चाहता हूं, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप तक छोटी सी बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे। आपको बताते चले, दरभंगा जिला में जो होटल में आज जायका में विधानसभा स्तरीय बैठक आरंभ हो गया था, जो कि मिथिलावादी पार्टी के अभिषेक भारद्वाज द्वारा बैठक किया गया था। आपको बताते चले, उन्होंने कहे कि ये 10 से 15 साल में हमारे दरभंगा जिला में कोई विकास नहीं दिखे और ये इन्होंने काफ़ी, ये जो मिथिलावादी पार्टी है, इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट के लिए काफ़ी यानी हक मांगते हैं, काफ़ी यानी विकास के बारे में काफ़ी कहते हैं कि 10 से 15 साल में कोई विकास हम लोग को दरभंगा जिला में नहीं दिखे और हमेशा ये हक लड़ते रहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर 10 सीट अगर एनडीए का दरभंगा जिला में होगा तो हम लोग 9 सीट हराने का प्रयास करूंगा। बाकी बात आप ये क्या कहते हैं इंटरव्यू में, चलिए सीधे आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और वीडियो में तब तक के लिए बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा के नौजवानों को क्या मिला, ये प्रश्न हम लोग गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। पिछले 15 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा, एक आदमी के हाथ में रोजगार नहीं आया। जितना भी केंद्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है सब लटका हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा है और अगर कहीं काम हो रहा है, दिल्ली से पैसा आ रहा है तो पटना में आता है और पटना से गया नालंदा में चला जाता है। ये प्रश्न हम जनता के पास जाके कर रहे हैं। 18 से 30 वर्ष के नौजवान जो 40% हैं और उनकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, उनके दिमाग में ये बैठ रहा है हम 70% आबादी के साथ काम कर रहे हैं और हम में ये क्षमता है कि इस बार हम बदलाव लाएंगे। दरभंगा के 10 सीट में से 9 सीट जो एनडीए के पास है, उन 9 सीट एनडीए भारी मत से हारने जा रहा है और मिथिलावादी पार्टी पटना जरूर पहुंचे। अभी मंत्र क्या दिया जा रहा है लोगों, खासकर जो यहाँ आए हैं? अभी जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो वोटर वर्ग है, जिनको रोजगार चाहिए, जिनको हाथों में रोजगार चाहिए, जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, जो 18 साल 22 साल के होते हैं और दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, हम उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सकारात्मक माहौल में हमारे जो 18 से 30 वर्ष के जो भी प्रतिनिधि चुन के आए हैं या आने वाले समय में वोट करेंगे या आने वाले समय में मिथिलावादी पार्टी, मिथिला स्टेट यूनियन के साथ रहे हैं, वो सब एकजुट होकर इन तमाम जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन सब को हराने का काम। ये जो जातीय समीकरण है बिहार में खास करके और दरभंगा मधुबनी को एक बड़ा हब माना जाता है, इसको कैसे भेजिएगा आप लोग? सबसे बड़ा देखिए, इस बात की स्पष्टता रख लीजिए, जैसे एनडीए ने पूरे दरभंगा में 4 या 5 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उसको जाति में बांट रखा है। एक जगह ब्राह्मण दे देते हैं, एक जगह भूमियार दे देते हैं, एक जगह सूरी तेली के समाज से दे देते हैं, एक जगह मारवाड़ी दे देते हैं। उसी तरह राजद भी ऐसे ही काम करती है। हम इन सारे चीजों को इस बार ध्वस्त करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक सवाल सरकार से करने जा रहे हैं कि पिछले 15 सालों के सुशासन के सरकार में एक भी ऐसा फैक्ट्री दरभंगा और मधुबनी में बता दीजिए जिसमें 100 आदमी को रोजगार मिला है क्या? जब हम ये बात गांव में जाकर वहां के बच्चों से, वहां के नौजवानों से संवाद करते हैं, हजारों की संख्या में हाथे उठती है जो कहती है नहीं, एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय पिछले 70 सालों में मिथिला क्षेत्र में नहीं हुआ है, उसकी जरूरत है। वो जब जाके दिल्ली और पटना में बात करेगी तब जाकर सत्ता हमारे तरफ देखेगा और हमारे इलाके में विकास। तो क्या 10 विधानसभा में आप प्रत्याशी उतार रहे हैं? जी हाँ, 10 विधानसभा में प्रत्याशी उतार रहे हैं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से कह भी रहे हैं
कि 10 में से 9 विधानसभा जिसमें एनडीए के विधायक हैं वो सारे हमारे प्रत्याशी के वजह से हारने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ नालंदा और बोधगया और पटना का विकास किया, हमारे शहर को कबाड़ खाना बना के रख दिया। हम इन चीजों का विरोध तो करते हैं। गांव में जो वोटर आपके हैं, क्या वो मूड बना ले इस बार की आप लोगों को वोट देंगे? देखिए, गांव में हमने पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि बनाया हुआ है, बूथ स्तर पर बूथ प्रतिनिधि बनाया हुआ है 2-2 सदस्यीय, और सारे बूथ स्तर पर हमारा काम हो रहा है। एक बार मैं तमाम मीडिया बंधुओं को कहना भी चाहता हूं कि कोई भी विधानसभा का गांव स्तर का कोई भी गांव चुन लीजिए, पिछले 5 साल 6 सालों से जो हमारा संगठन, जो वहाँ के जो लड़के जो निकल के आए हैं, वो वहाँ के गांव के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और वो युवा हमें वोट देने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें मिथिलावादी पार्टी बहुत बड़ा यहाँ प्रभाव छोड़ने जा रही है। कैंडिडेट का कोई अभी तक लिस्ट जारी किए हैं आप लोग? देखिए, लगातार हम लोगों का चिंतन मंथन का दौर जारी है। हम लोग 3-3 कैंडिडेट प्रत्येक विधानसभा से चुनने का काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा पावरफुल कमेटी प्रत्येक विधानसभा स्तर का 11-11 सदस्यीय बनने जा रहा है, उनका काम है कि उस 3 में से एक कैंडिडेट को आगे करेंगे और उस कैंडिडेट को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। उससे पहले लगातार संगठनिक काम हो रहा है, और संगठनिक काम में जो भी अच्छा काम करेंगे वो हमारे कैंडिडेट होंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश भारद्वाज, अध्यक्ष मिथिलावादी पार्टी। आज हम लोगों का विधानसभा स्तरीय बैठक है। हर विधानसभा दरभंगा के 10 विधानसभा से जो हमारा कमेटी है, हर विधानसभा का 7 सदस्यीय कमेटी, उनका बैठक है। और आगे हम विधानसभा में किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे, उस एजेंडे को हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, मिथिलावादी पार्टी हर एक विधानसभा दरभंगा के 10 विधानसभा पर मजबूती से लड़ने का काम करेगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। कैंडिडेट में अगर वो पावर रहेगा तब ना, कैंडिडेट कितना सोशल है, कितना फील्ड में है, जमीनी है कि क्या है? देखिए, मिथिलावादी पार्टी का इतिहास रहा है कि मिथिला के विकास के लिए निरंतर पिछले 10 सालों से काम किया है, और जन से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे पर लगातार यहाँ से लेके दरभंगा से लेके दिल्ली के सड़कों तक लड़ने का काम किया है। और मिथिला के मुद्दे पे, मिथिला के विकास पे, मिथिला के उद्योग धंधों को जगाने का काम किया है। सरकार से उस पर अपनी बात को रखने का काम किया है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज विश्वविद्यालय में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिल रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा चालू है। आपको बताएं, दरभंगा हवाई अड्डा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल तक गए। आज भी नेता लोग क्रेडिट लेते हैं, जो सत्ता में है उनको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, लेकिन हवाई अड्डे के नाम पे हमारे ऊपर केस है। हवाई अड्डा के लिए हमने लड़ा, दरभंगा एम्स के लिए हमने लड़ा, मिथिला राज्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से लेके पटना के देश के राजधानी दिल्ली तक, बिहार के राजधानी पटना तक हम लोग मिथिला के हर एक मुद्दे को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और जनता जानती है, जनता हमें सम्मान दे रही है। आप विगत पिछले कुछ वर्षों पूर्व जो पंचायती राज चुनाव हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं हमारे स्थानीय 4 जिला पार्षद निर्वाचित हुए, लगभग दर्जनों मुखिया बने हैं हमारे समर्थित, हमारे पार्टी से समर्थित। तो हम आपको बता दें, हमें जनता पे विश्वास है, जनता हमें उचित स्थान दे रही है। और आने वाले समय में जो यहाँ के सत्तारूढ़ दल हैं, जो अहंकार से भरे पड़े हैं, जिन्हें यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं है, हम लोग उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, उसी के तत्वाधान में हम लोग विधानसभा स्तरीय बैठक किए हैं। और हमारे दरभंगा की जो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा से जो हमारी कमेटी बनी है, अभी 5 सदस्यीय कमेटी बनी है। 5 सदस्यीय तमाम हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कर्मठ नेतृत्व है, सभी का आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन के तहत हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी विपक्ष के दल में है। इससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि चुनाव नौजवान लड़ते हैं, और जब नौजवानों के अंदर आज भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, शिक्षा का अभाव हो, तो निश्चित रूप से ये बिहार अब बदलने के लिए जा रहा है। और इस बदलाव में आज जहाँ पे आज पूरे बिहार में आप देखिए कि नशा का, जहाँ पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, उसी बिहार में आज घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है। चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, उन तमाम नौजवान जो शिक्षा से आज विमुख होके नशा के तरफ लिप्त हो रहे हैं, इस बिहार को बदलना है और नौजवान इस बिहार को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं।